नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, टीआरई 4 में नियुक्त सीटों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पटना के सड़कों पर उतरे अभ्यर्थियों का आंदोलन उग्र होता दिख रहा है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी डाक बंगला चौराहे पर इकट्ठा हो गए हैं और वहां से उन्हें हटाने को लेकर पुलिस ने बल प्रयोग किया है, जो जानकारी मिल रही है। डाक बंगला चौराहे पर आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी प्रीतम भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीआरई 4 नियुक्ति प्रक्रिया में सीटों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना के डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे हुए हैं। सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। पुलिस ने माइक से अनाउंस कर दिया है सभी को डाक बंगला चौराहा खाली करने को लेकर। कार्रवाई की चेतावनी देते हुए पुलिस की ओर से यह अनाउंसमेंट कर दिया गया और अगर अभ्यर्थी नहीं पीछे हटते हैं तो लाठीचार्ज हो सकता है। वाटर कैनन के वाहन को आगे ले आया गया है। तो आप देख सकते हैं, भीड़ बड़ी संख्या में पूरे राज्य से अभ्यर्थी पटना में आंदोलन के लिए पहुंचे हैं। टीआरई 4 की नियुक्ति प्रक्रिया में सीटों की संख्या बढ़ाए जाने को मांग करते हुए ये लगातार आंदोलनरत हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पटना के डाक बंगला चौराहे से आपको दिखा रहे हैं, जहां टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को आप सुनिए माइक से क्या अनाउंस किया जा रहा है। यातायात बाधित ना करें, अविलंब सड़क खाली कर दें। माइक से अनाउंस लगातार पुलिस की ओर से किया जा रहा है और अगर अविलंब सड़क खाली नहीं करते हैं, यातायात व्यवस्था को बाधित रखते हैं तो फिर कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट चेतावनी पुलिस की ओर से दे दी गई है, लेकिन अभ्यर्थी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सहयोगी प्रीतम मौके पर मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और वहां का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाते हैं। जी प्रीतम। जी बिल्कुल दीपक, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ये जो अभ्यर्थी थे, शिक्षक अभ्यर्थी थे, अब इन्हें पुलिस यहाँ से ले जा रहे हैं और लगातार 3-4 घंटे से ये यहाँ पे डाक बंगला पे डटे हुए थे और इन्होंने मांग की थी कि सरकार जो है शिक्षक भर्ती में सीट बढ़ाए और पुलिस उनको ये चेतावनी दे रही थी कि इनको हटाया जाए। जब ये यहाँ से नहीं मारे तब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और उसके बाद यहाँ पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद अब यहाँ से डाक बंगला चौराहे को खाली कराया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जुटे हुए थे, लेकिन अब इन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। कुछ अभ्यर्थियों को पुलिस ने पकड़ा है, कुछ अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन अब ये यहाँ से निकाले जा रहे हैं। क्योंकि डाक बंगला चौराहा मुख्य चौराहा है, यहाँ पे जाम के हालात पैदा हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है और लोगों को यहाँ से हटाया गया है। आप यहाँ पे पूरे बिहार से अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 4 में 1,20,000 पदों की बहाली को मांग कर लेकर यहाँ पे काफी देर से खड़े थे। वो नाराजगी जाहिर कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने काफी एहतियातन कार्रवाई की है, पुलिस ने अपने तरफ से समझाने की कोशिश की है। और देखिए यहाँ पे किस तरीके से पुलिस जो है दौड़ा रही है, जो अभ्यर्थी है उनको दौड़ाने का प्रयास कर रही है, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। अभी इस वक्त डाक बंगला चौराहे पे कह सकते हैं अव्यवस्था के हालात है, बहुत ही क्याउटिक कंडीशन है यहाँ पे। बताइए क्या कहना चाहते हैं। 1,20,000 के साथ 1,20,000 के साथ कंप्यूटर शिक्षा का 26,000 वैकेंसी जो है वो सब निकलना चाहिए। 1,26,000 और 1.5 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 1.5 साल से दिन पर दिन डाला जा रहा है। ये नीतीश कुमार का गुंडागर्दी है, नहीं चलेगा। 26,000 कंप्यूटर के साथ 1,30,000 से 30 में नीतीश कुमार को हम लोग दिखा देंगे। हमारे दिलीप भैया को सर नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। कुछ दीपक, जो मौजूदा हालात है हम उससे वाकिफ कराते हैं। ये दंगा नियंत्रण वाहन है जिसमें कुछ अभ्यर्थियों को रखा गया है और दीपक हम सीधे आपकी बात कराएंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये चाहते क्या दिलीप, ये जो छात्र क्या करना चाहते हैं। देखिए, जब डेलीगेशन को बुलाया गया और इधर लाठीचार्ज कर दिया गया, शायद वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया है और हमें बुरी तरह घसीट कर गिरफ्तार किया गया, जबकि हम भाग भी नहीं रहे थे, हम खड़े थे। देखिए शर्ट फाड़ दिया गया, इनकी शर्ट फाड़ दी गई है और कई बार हमें पटका गया, गिराया गया, कई जगह हमें चोटें लगी है और अभी 3 स्टूडेंट्स को भी गिरफ्तार किया गया है।
तो ये बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। जब शांतिपूर्वक हम लोग बात रख रहे हैं तो सरकार को बात सुननी चाहिए, लेकिन अपराधियों जैसा सलूक किया गया हमारे साथ। अभी हम सरकार से या पुलिस से यही कर रहे हैं, आपको जो कार्रवाई करना है दिलीप कुमार पे कर लीजिए, लेकिन अभ्यर्थियों पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। कोई टीम गई है मिलने के लिए शिक्षा विभाग से? 5 लोग गए थे, 3 महिला और 2 पुरुष, लेकिन उनके आने से पहले ही इधर हम लोगों पे लाठीचार्ज कर दिया गया और कई छात्रों को और मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया। आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया या हिरासत में लिया है? पुलिस ने गिरफ्तार किया है या हिरासत में लिया? पुलिस ने गिरफ्तार किया है या हिरासत में लिया है? अभी तो पुलिस बताएगी। अभी तो हम गिरफ्तारी ही समझ रहे हैं कि गिरफ्तार किया गया। जिस तरह घसीट कर हमारा शर्ट फाड़ कर गिरफ्तार किया गया, तो अभी तो गिरफ्तारी ही है और हम लोग तो शांतिपूर्वक बात। लगता है कि सरकार चुनाव से पहले 1,20,000 पदों में बहाली निकाल पाएगी? तो सरकार ने घोषणा क्यों किया 1 करोड़ नौकरी रोजगार देना है 5 साल में, और 1,20,000 की घोषणा तो सरकार ने खुद किया था कि TRE 4 में देंगे, कहा गया था। और STT कहा गया कि TRE 5 से पहले देंगे, तब आधा सीट पे वैकेंसी। लेकिन अब तो STT भी करवा रही है सरकार, तो अब तो सीट में कटौती नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे जो बता रहे थे कि सरकार ने खुद घोषणा की थी कि चुनाव से पहले 1,20,000 पदों में बहाली ली जाएगी, लेकिन जब केवल अभ्यर्थियों को पता चला कि 27,000 और 910 पदों में ही बहाली ली जा रही है, उसके बाद आज अभ्यर्थियों ने पूरे बिहार से वो जुटे थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया है सरकार के खिलाफ। जी दीपक, अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल है, तो ये हंगामा में तब्दील हो गया आंदोलन। जो 1,26,000 साथ में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली को लेकर ये आंकड़ा बता रहे हैं प्रदर्शनकारी, लेकिन सरकार सिर्फ 26,000 के करीब पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया TRE 4 के तहत आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है और उसी को लेकर यह आंदोलन दिख रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक प्रतिनिधिमंडल बातचीत करने के लिए गया है, तो कुछ सकारात्मक उम्मीद कर रहे हैं अभ्यर्थी। प्रीतम, देखिए दीपक, क्या होता है, हर बार जब आंदोलन होता है, हर बार कोई मूवमेंट होता है, तो पुलिस जो है औपचारिकता को दिखाते हुए कुछ लोग एक टीम बनाती है और डेलीगेशन भेजती है शिक्षा विभाग के पास, लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है। आज भी 5 लोगों की टीम बनाकर भेजी गई थी, जिसमें 3 महिला और 2 पुरुष थे, लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। और इसी बीच पुलिस ने अभ्यर्थियों को हटाने के लिए, उन्हें तितर बितर करने के लिए, उन्हें डिस्पर्स करने के लिए जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद अब डाक बंगला चौराहे पे जो जाम के हालात थे, जो अव्यवस्था की हालत पैदा हो गई थी, अब उससे लोगों को छुटकारा मिला है। गाड़ियों की आवाजाही सामान्य हो गई है, लेकिन प्रीतम, ये हालात ऐसे बने नहीं रहेंगे। आप अभी अभ्यर्थियों से बात कर रहे थे तो वो एक डेडलाइन दे रहे थे कि सरकार 15 सितंबर तक को कुछ सकारात्मक निर्णय लेकर उसे सार्वजनिक करे, नहीं तो संभवतः ये एक बार फिर इसी उग्र तेवर के साथ सड़क पर नजर आएंगे। बिल्कुल। देखिए दीपक, ये हालात इसलिए पैदा हुए हैं कि आपको याद होगा कि बिहार में जब डोमिसाइल लागू नहीं था बहाली में, तब 1,78,000, 1,22,000। जी बिल्कुल प्रीतम, आपको सुन रहे हैं। और 86,000 पदों में बहाली ली गई थी। इस बार सरकार ने चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल की घोषणा की, जिसके बाद अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी कि उनकी नौकरी होगी, लेकिन तो ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। 10 मिनट से अधिक का अंतराल नहीं है इन दोनों तस्वीरों के बीच। एक तरफ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए डाक बंगला चौराहा जाम कर वहां इकट्ठा हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आरोप यह कि सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सीटों की संख्या को विस्तार कर 1,26,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया TRE 4 के तहत किए जाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। 1 लाख सामान्य शिक्षक और 26,000 कंप्यूटर शिक्षकों के रिक्त पदों पर TRE 4 के तहत बहाली की प्रक्रिया पूरी करे सरकार। इस मांग को लेकर ये शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे, तो उनके एक प्रतिनिधिमंडल को अधिकारियों से मुलाकात के लिए ले जाया गया और इसी बीच उन्हें माइक से अनाउंस करके डाक बंगला चौराहा खाली किए जाने को लेकर चेतावनी जारी की गई। डाक बंगला चौराहा खाली न करने पर कार्रवाई की बात कही गई और इसी बीच आंदोलन का नेतृत्व कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी दिलीप को पुलिस ने
जबरन उठाकर वाहन में डाल दिया और फिर वहां मौजूद अभ्यर्थियों पर वाटर कैनन का प्रयोग किया। हल्का बल प्रयोग कर उन्हें तितर बितर कर दिया। डाक बंगला चौराहा खाली कराया गया है, जिसके बाद वाहनों का आवागमन एक बार फिर से शुरू हो गया है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10 मिनट के अंतराल में परिस्थितियां कैसे बदल गई, इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रीतम। लेकिन चेतावनी जारी की गई है, 15 सितंबर तक कहना है कि सरकार अगर कुछ सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो वो एक बार फिर से संभवतः उग्र तेवर के साथ सड़क पर नजर आ सकते हैं। देखिए दीपक, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरह के हालात क्यों पैदा हुए। जिस तरह से बिहार में बहाली हुई है और बिहार में चुनाव है, चुनाव काफी नजदीक है, अभ्यर्थियों को लगता है कि अगर चुनाव से पहले कम से कम नोटिफिकेशन जारी हो जाए 1,20,000 पदों के लिए तो उनका भविष्य बन जाएगा। इसलिए ये आंदोलन है, इसलिए ये मूवमेंट है और एक मैसेज है, एक मैसेज देने का प्रयास है। अगर डोमिसाइल सरकार ने लागू किया है, यानी बिहार की नौकरी में बिहार के लोगों की बहाली होगी, तो उसके लिए अगर ये बहाली आ रही है तो फिर 27,910 पदों में बहाली क्यों। सरकार खुद कई बार सरकार की तरफ से ये एक्स पे पोस्ट किया जाता है कि शिक्षा विभाग बड़ी संख्या में बहाली करेगा, लेकिन फिर पता चलता है जब पिछले हफ्ते शिक्षा मंत्री पीसी करते हैं, एसीएस पीसी करते हैं, तो बताया जाता है कि टीआरई 4 लिया जाएगा, परीक्षा कब होगी इसकी घोषणा होती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि फॉर्म कब लिए जाएंगे। इसलिए अब ये प्रोटेस्ट। चलिए, तो ऊहापोह की स्थिति है। अभ्यर्थियों की मांग है कि सब कुछ स्पष्ट करे सरकार और जल्द से जल्द करे सब कुछ स्पष्ट। प्रीतम, स्थिति पर नजर बना रखें। इन ताजा तस्वीरों और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।